तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एपीएससी का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, वीडियो का, ठीक है, उसका पेपर डिस्कस, उसका जीएस पेपर डिस्कस करेंगे। जीएस मतलब एक ही पेपर था, उसमें क्या है, इंग्लिश भी घुसा हुआ था। ठीक है, चलो उसको करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सिर्फ आंसर की बताऊंगा मैं। ओके, 13 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था तो नीचे मैंने लिख दिया है, एकदम नीचे में, एकदम लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिस्प्यूट ए एक्चुअली क्या है, एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स था, कुछ भी था इधर। ठीक है, डिस्प्यूट का एंटोनिम्स क्या होगा, 13 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, हार्मोनी होगा। ठीक है, अभी क्या है, चूज द चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में बोला है। ठीक है, 14 नंबर पे क्या है, वन हु एपियर्स इन एन एग्जामिनेशन। 14 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या है, एग्जामिनी होगा इसका, एग्जामिनी होगा। जो हु अपियर्स इन एन एग्जामिनेशन, क्या होगा, एग्जामिनी बोला जाएगा। ठीक है, एग्जामिनी। 15 नंबर पे क्या है, एनीथिंग आउट ऑफ डेट। ठीक है, एनीथिंग आउट ऑफ डेट मतलब क्या है, 15 का आंसर होगा डी होगा इसका, क्या होगा, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एनीथिंग आउट ऑफ डेट, एनीथिंग आउट ऑफ डेट ऑब्सोलेट। ठीक है, एनीथिंग आउट ऑफ डेट ऑब्सोलेट। 15 हो गया। 16 नंबर पे क्या दिया है आपका, 16 नंबर क्या दिया है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, मतलब क्या है, खाली खाली पूर्ण करो, खाली जगह गैप दिया, उस जगह को फिलअप करना है। ठीक है, 16 नंबर में क्या दिया, द टाइगर बिकम्स ऑलमोस्ट डेस इन द लॉन्ग लॉन्ग ग्रास बिकॉज इट्स स्ट्रिप्स हेल्प्स टू कॉन्सियल इट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, 16 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, क्या होगा, इनविजिबल होगा इसका। ठीक है, इनविजिबल। ठीक है, द टाइगर बिकम almost invisible in the long grass, okay, because its strips help to conceal it. Okay, 17 नंबर में क्या दिया है, देयर इज नो डैश फॉर एनी मोर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका 17 का आंसर सी होगा इसका, रूम होगा, रूम होगा। देयर इज नो रूम फॉर एनी मोर पैसेंजर्स इन दिस कंपार्टमेंट। ओके, 18 नंबर में क्या दिया है, द पुलिस हैज वार्न पीपुल टू बी डैश व्हेन स्ट्रेंजर्स कॉल एट द डोर। ठीक है, 18 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या होगा, वरी होगा इसका आंसर होगा, वरी। ठीक है, द पुलिस हैज वार्न पीपुल टू वरी व्हेन स्ट्रेंजर्स कॉल एट द डोर। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। 19 नंबर में क्या दिया है, ए कार ए कार इन द हैंड्स ऑफ ए, क्या है, रेकलेस ड्राइवर बिकम ए डैश ओपन। ठीक है, इसका क्या है, 19 का आंसर होगा ए होगा इसका, लेथल होगा इसका आंसर, लेथल। ठीक है, ए कार इन द हैंड्स ऑफ ए रेकलेस ड्राइवर बिकम ए लेथल ओपन। ओके, 20 नंबर में क्या है, द डैश फेल साइलेंट एज द पियानिस्ट बिगन टू प्ले इन द कॉन्सर्ट हॉल। ठीक है, यहाँ पर 20 का आंसर में क्या दिया होगा इसका, बी होगा इसका आंसर, क्या है, ऑडियंस होगा, ऑडियंस होगा इसका, द ऑडियंस फेल साइलेंट एज द पियानिस्ट बिगन टू प्ले इन द कॉन्सर्ट हॉल। ओके, इसमें क्या दिया है आपका, चूज द करेक्ट प्री पोजिशन के बारे में बोला है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ठीक है, प्री पोजिशन के बारे में बोला। ठीक है, लेट मी, 21 में क्या दिया है, लेट मी राइट द आंसर डेस इग। ओके, क्या होगा, 21 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, सी होगा इसका, इन इग, इन इग होगा इसका, क्या होगा, 21 का आंसर इन इग, लेट मी राइट द आंसर इन इग। ठीक है, ओके, 21, 22 में क्या दिया है आपका, 22 में लेट लेट अस ट्रेवल डेस नाइट, इट विल बी कूल देन। 22 का आंसर बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, बाई ट्रेवल बाय नाइट। ओके, लेट अस ट्रेवल बाय नाइट, इट विल बी कूल देन। ओके, मैं ऑफिशियल के जो होता है, ऑफिशियल की जो एपीएससी के वेबसाइट से निकला था, उसके ही रिगार्डिंग मैं आंसर बोल रहा हूँ। ही इज इंसिस्टिंग डैश बाय डूइंग दिस। ओके, क्या होगा, 23 का आंसर होगा, बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, और होगा, ही इज इंसिस्टिंग ऑन बाय डूइंग दिस, ही इज इंसिस्टिंग ऑन बाय डूइंग दिस। ओके, 24 में क्या दिया है, योर स्टोरी इज डिवॉइड डैश ट्रूथ। ओके, क्या होगा आपका, 24 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, क्या होगा, ऑफ होगा इसका, ऑफ क्या होगा उसका, द योर स्टोरी इज डिवॉइड ऑफ ट्रूथ। ठीक है, योर स्टोरी इज डिवॉइड ऑफ ट्रूथ। 25 में क्या दिया है आपका, द पीपुल रेबेल्ड
डैश द गवर्नमेंट। ओके 25 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, अगेंस्ट। द पीपुल रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके द पीपुल रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके 26 नंबर में क्या दिया है आपका, द चेयरपर्सन। अभी जीएस का आ गया है, मतलब जनरल स्टडीज आ गया, ठीक है। द चेयरपर्सन क्या, द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज द चेयरपर्सन ऑफ द, क्या होगा इसका भाई, डिस्ट्रिक्ट कमेटी क्या होता है भाई उसका, 26 का आंसर डी होगा इसका, जिला परिषद होता है। क्या होगा, जिला परिषद। क्या होगा, द चेयरपर्सन द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डी चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज द चेयरपर्सन ऑफ द, कौन होता है आपका, जिला परिषद होता है, ठीक है। चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद होता है, ठीक है। यहाँ पे 27 नंबर में क्या दिया है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम NCIP, ओके, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, ओके, रिप्लेसिंग नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS फ्रॉम रबी सीजन, ठीक है। क्या होगा, कौन सा होगा भाई इसका, 27 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। क्या होगा, 13-14 होगा इसका, 2013-14 होगा इसका क्या, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, ओके, इम्प्लीमेंटेड रिप्लेसिंग नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। पहले क्या था, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था, ठीक है, फ्रॉम रबी सीजन, ओके। इसके क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेड, ओके। क्या होगा इसका, 2013-14 में होगा, ठीक है, ठीक है इसका आंसर। 28 नंबर में क्या दिया है, नेशनल बाम्बू मिशन एक्सपेक्टेड टू जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बीइंग फाउंडेड बाय डैश परसेंट सेंट्रल असिस्टेंस, ओके। क्या होगा इसका, 28 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, 100% होगा इसका आंसर। क्या होगा, 100%। नेशनल बाम्बू मिशन एक्सपेक्टेड टू जनरेट एक्सपेक्टेड टू जनरेट जनरेट इनकम, ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इज बीइंग फाउंडेड बाय 100% सेंट्रल असिस्टेंट, ओके, सेंट्रल असिस्टेंट में होगा, 100% होगा। नेशनल बाम्बू मिशन एक्सपेक्टेड, इसी के बारे में बोला है। 28-29 में क्या दिया है, 29-29 में, क्वेश्चन पेपर पुराना है तो थोड़ा देख लीजिएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए गोल फॉर आसाम अंडर भारत निर्माण प्रोग्राम, ठीक है, भारत निर्माण प्रोग्राम में क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए गोल, क्या था गोल भाई, फॉर आसाम, आसाम के लिए क्या था, कौन सा गोल था भाई, अंडर भारत निर्माण प्रोग्राम 2005 से, यहाँ पर 2005 to 00 दिया है, 2006 होगा, मतलब 2005 से 2006 होगा आपका, ठीक है। यहाँ का A6 होगा, 006 होगा ये, ठीक है, ये 06 होगा, 06, 2005 to 06, ओके। क्या, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए गोल फॉर असम अंडर भारत निर्माण प्रोग्राम, ठीक है, भारत निर्माण प्रोग्राम किस, कौन सा गोल था भाई इसका, 29 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 28-29, ए होगा इसका आंसर, ए, ठीक है, इसका ए होगा, क्या होगा 9132, क्या है, हैबिटेशंस 9,100, ये 9 है, नहीं 9,132 inhabitations टू बी कनेक्टेड बाई, कितना दिया है, 19,153 होगा इसका। क्या होगा, 19,000 नहीं, 13,153, ठीक है, 13,153, 13,153 ऑफ न्यू रोड्स, रोड्स के बारे में बोला है, रोड्स क्या है, रोड्स है, मतलब क्या है इसका, बता दे रहा हूँ। भारत निर्माण के क्या है, प्रोग्राम में क्या है, रोड के बारे में बनाया है, ठीक है, रोड जो रोड होता है रास्ता में, क्या होगा, क्या बोलो, इनहिबिशन टू कनेक्टेड बाई 13,000 किलोमीटर ऑफ न्यू रोड्स, ठीक है, 13,153 किलोमीटर होगा, KM होगा इसका, ठीक है, ये KM है, KM किलोमीटर ऑफ न्यू रोड्स के मतलब बनाने का प्लानिंग लिया था शायद मतलब इतना से इतना में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पहले इतना था शायद, मतलब इतना रोड को इतना में किया है आपका, ठीक है, न्यू रोड्स इसका सेंक्शन किया है शायद भारत निर्माण प्रोग्राम में, कौन सा साल में, 2005 से 2006 तक, ठीक है, इसी के बारे में बोला होगा। क्वेश्चन पेपर पता नहीं चलता ना अच्छी तरह से, पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ओके, एम्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, नेशनल बोला है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड NRLM, ठीक है, एम्स एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नेशनल रूरल क्या, रूरल लाइवलीहुड मिशन एम्स एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका क्या होगा, 30 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 30 का ए होगा इसका आंसर, क्या होगा, ब्रिंग
ब्रिंग वेरी रूरल पुअर हाउस होल्ड अंडर द SHG। इसका SHG होगा, ठीक है, ये तो दिखाई नहीं पड़ता। SHG होगा, इसका SHG होगा, ठीक है। नेटवर्क बाय 2024 टू 2025 होगा, ठीक है। ब्रिंग एवरी रूरल पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, रूरल जो गाँव का था पुअर हाउस रूरल हाउस होल्ड का अंडर SHG नेटवर्क बाय कितना होगा 2024-25 होगा। किसके अंडर में होगा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। किसका एम था भाई? विच ऑफ द एम था? यही था, ब्रिंग एवरी रूरल पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, सबको लाना है अंडर के SHG नेटवर्क में, ठीक है, 2024-25 के अंडर, ठीक है। 31 में क्या दिया है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट फॉर अचीविंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द ईयर 2015 टू 16, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में बोला है उसे अंडर में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट, कौन सा टारगेट लिया था? फॉर अचीविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अचीविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द ईयर 2015-16, ठीक है। कौन सा भाई लिया था आपका? ठीक है, 31 का आंसर होगा आपका ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। ये मतलब क्या है आपका? यहाँ पर क्या है? तो मोर देन 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है, कितना? मोर देन 9 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड विथ एस्यूर्ड इरिगेशन, ठीक है, ये इरिगेशन के रिगार्डिंग में था इसका, ठीक है। एस्यूर्ड इरिगेशन मोर देन 9 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड विथ एस्यूर्ड इरिगेशन, ठीक है। इसका यही आंसर है, एम था, टारगेट था, ठीक है, 2015-16 का। 32 में क्या दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए प्रोग्राम कॉल्ड, क्या है? कुटीर ज्योति टू, इसे कुटीर ज्योति टू एक्सटेंड इलेक्ट्रिसिटी टू द पुअर BPL हाउस होल्ड्स एंड लॉन्च इट इन, कब लॉन्च किया गया था? 32 का आंसर होगा आपका बी होगा। इसका क्या होगा आपका? 1988 से 89। याद रखिए, कुटीर ज्योति कॉल क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड प्रोग्राम कॉल, क्या क्या प्रोग्राम बना था? कुटीर ज्योति टू एक्सटेंड, कुटीर ज्योति क्या था आपका? क्या था आपका? इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा? एक्सटेंड इलेक्ट्रिसिटी टू द पुअर BPL हाउस होल्ड्स, ठीक है। कुटीर ज्योति ये था हाउस होल्ड, मतलब कि जो पॉवर्टी रीजन में गिरता है लोअर में, ये पुअर पुअर हाउस होल्डर है, उनको क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रोग्राम ये किया था, ठीक है। कब हुआ था लास्ट? ये 1988, 1988 से 89, ठीक है, ठीक है, 1988 से 1989 तक। यहाँ पर दिया विजन 2024 इरेडिकेटिंग पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया वाज एडोकेटेड बाई, भाई कौन सा था इसका? विजन 2020, विजन 2024 इरेडिकेटिंग पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया वाज एडवोकेटेड बाई, भाई किसके भाई? 33 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? 33 का ए होगा इसका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम, यही होगा आंसर, ठीक है। विजन 2020 में आया इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, ठीक है, फ्रॉम इंडिया वाज एडवोकेटेड बाई, किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक है। 33 हो गया। 34 में क्या दिया है? क्वेश्चन पेपर अगर साफ रहता है ना तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, क्या है आपका? महिला विकास निधि, महिला विकास निधि बोला है, ठीक है, MVN बोला है, MVN, ठीक है, MVN बोला है इसका। इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिस, ये क्या है? स्ट्रेटेजिस दिया है, स्ट्रेटेजिस, ठीक है, STRATEGIES, स्ट्रेटेजिस ऑफ डैश फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये रूरल है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सा है भाई इसका? 34 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? सी होगा इसका, क्या होगा? सिडबी होगा इसका आंसर, क्या है? सिडबी, SIDBI, ठीक है, सिडबी होगा। क्या होगा? महिला विकास निधि, महिला विकास निधि इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिस, इम्पोर्टेंट महिला विकास निधि, ओके, ऑफ, किसका है? सिडबी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ सिडबी फॉर रूरल डेवलपमेंट, महिला विकास निधि, ठीक है, महिला निधि याद रखिए, सिडबी में अंडर आएगा। 35 में क्या दिया है? द एज लिमिट ऑफ फॉर ओपर, क्या ओपर ओपनिंग अकाउंट, ठीक है, द एज लिमिट फॉर ओपनिंग अकाउंट फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है, अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कितना है भाई? मिनिमम एज क्या है? एज लिमिट कितना है भाई इसका? 35 का आंसर होगा आपका, क्या होगा इसका? 35 का आंसर डी होगा, इसका आंसर क्या होगा? 10 ईयर्स होगा इसका, 10 ईयर्स। क्या होगा आपका? एज लिमिट कितना है फॉर क्या है? ओपनिंग अकाउंट फॉर गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड क्या कितना है भाई? मैक्सिमम 10 ईयर्स है, ठीक है।
अंडर किस पे गिरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में क्या होगा, 10 ईयर से आपका एज लिमिट, ठीक है, उस लड़कियों के लिए, ठीक है। 36 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्या है, हरियाली, क्या हरियाली होगा, ये हरियाली है, ठीक है, LI है, ठीक है, HARIYALI, ठीक है, हरियाली, ये क्या है, हरियाली, HARIYA, हरियाली प्रोजेक्ट, ठीक है, हरियाली प्रोजेक्ट है इसका, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, कौन सा है ऑब्जेक्ट इस चार में से, ठीक है, हरियाली प्रोजेक्ट के अंडर में, ठीक है, जो क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरता है। ओके, 36 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका, डी। डी में क्या दिया है आपका देख लेते हैं, ये होगा डी, डी, डी कहा गया, ए वाला होगा, ठीक है। डी होगा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, पॉवर्टी एलिवेशन, क्या कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है, सब कुछ मतलब क्या, सब सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बोला है, ठीक है। किसका किसका डेवलपमेंट का रखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, नौकरी छोकरी देने के बारे में बोला है, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, गरीबी हटाओ, ठीक है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ठीक है, सब ठीक है, इसके बारे में बोला है। और क्या दिया है आपका, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके, इसका डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स के वाला है। एंड क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, इकोनॉमिक कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स के बारे में बोला है, ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है। किसके अंडर गिरेगा इसका, ये सब कहा गया बेटी किसे, हरियाली प्रोजेक्ट, हरियाली प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है, हरियाली प्रोजेक्ट में था इसका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये गिरता है इसका। ये था कि इस ये वाला क्या था आपका ऑब्जेक्टिव था, ये क्या था ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, यही था, ठीक है, जो बार बार बोला रहा, दो बार बोल दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द क्या रूरल एरियाज, ठीक है, यही है। 37 में क्या दिया है आपका, क्या हुई ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज टेक्स केयर ऑफ द रूरल रोड्स, ठीक है, कौन चेक क्या रहता है भाई रूरल रोड्स के लिए। 37 का आंसर होगा आपका क्या, डी होगा इसका, क्या होगा, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट से क्या होगा, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। कौन है आपका गांव के लिए भाई, जो जो आपका रोड होता है उसका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कौन टेक केयर करता है भाई, टेक केयर टेक्स केयर ऑफ द रूरल रोड्स, ठीक है, इसका ही होगा इसका, क्या होगा, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, ओके। 38 में क्या दिया है, एमोंग द ब्रिक कंट्रीज व्हिच वन इज ओनली ट्रेड डिफिसिट कंट्री, को ट्रेड डिफिसिट कंट्री कौन सा है भाई, एमोंग द 38 का आंसर होगा आपका क्या, 30 होगा इसका आंसर, इंडिया, इंडिया है खाली, ठीक है। ब्रिक कंट्रीज में क्या होगा, व्हिच वन इज द ओनली ट्रेड डिफिसिट कंट्री, ट्रेड डिफिसिट कंट्री में गिरता है इंडिया, ठीक है। आगे 39 में क्या दिया था, लोकसभा ऑन 13 में 2000, फिर करंट अफेयर का करंट अफेयर का था इसका, ठीक है, द लोकसभा ऑफ 13 में 2015 द पास क्या पास था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, अमेंडमेंट बिल, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट amendment bill 2015, okay, the bill seek to amend the negotiable instruments act of which year, ठीक है, कौन सा ईयर में भाई, 39 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 39 बी होगा इसका आंसर, क्या होगा 1881 में होगा इसका आंसर, क्या होगा 1881, द लोकसभा ऑन 13 में 2015 पास्ट द नेगोशिएबल, क्या पास किया था भाई लोकसभा में 2015 का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल था, ये मतलब क्या, द बिल सीक टू एमेंड, एमेंड किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन व्हिच ईयर, कौन सा साल में, एक्चुअली क्या था इसका 1881 में था, ठीक है, ठीक है, 1881 में था इसका। उसमें क्या होता है, जो लोकसभा 2015 में उसका बातचीत हुआ था, मतलब ठीक है, उसी के बारे में बोला है। 40 नंबर में क्या दिया आपका, 12 एक ही पहले थे ये, ठीक है, इज द न्यूज बिकॉज इट हैज़ क्या होगा, ठीक है, इसका 40 का आंसर होगा क्या होगा, सी होगा इसका, एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव एक्टिव वोल्केनो होगा इसका, 12 क्या है, एक्टिव वोल्केनो इज द न्यूज, 12 इज द न्यूज, न्यूज क्या होगा, इज इन द न्यूज, ये न्यूज में क्या है, ये रियल है ना, न्यूज पे क्यों दिखाई पड़ेगा, ओरिजिनली है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, इसका आंसर एक्टिव वोल्केनो होगा। 40 हो गया। 41 में क्या दिया है, 41 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल आइलैंड, कहाँ पर है आपका, अंडमान निकोबार द्वीपपुंज में है ना, ठीक है। क्या दिया मैं अभी क्या दिया, 41 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड फ्रॉम द क्या है आपका मौर्य डायनास्टी इन द एम्बलम ऑफ द अशोका लायन, कहा गया है क्या, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा भाई लिया गया था मौर्य डायनेस्टी का, कौन सा पार्ट लिया गया था भाई इन द एम्बलम में हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। 41 का आंसर होगा आपका, 41 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, क्या होगा 4 लायंस, 4 लाइन लिया है हम लोग, पैसा पैसा जो हम लोग देखते हैं ना, 4 रहता है आपका लायंस एम्बलम में, ठीक है, उसका लिया गया था मौर्य डायनेस्टी से, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जी था आपका, ठीक है। फीमेल लिटरेसी इन द कंट्री एज पर सेंसस डाटा 2011 स्टैंड्स
8 कितना भाई? फीमेल का लिटरेसी कितना था भाई? 2011 का सेंसस के रिगार्डिंग 42 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? सी होगा इसका आंसर, क्या होगा? सी। सी मतलब क्या होगा? 64.6% होगा। 64.6%, मतलब एक्चुअली क्या था? 68 था शायद, तो 64.6% होगा इसका फीमेल लिटरेसी इन द काउंट्री एज पर सेंसस डाटा 2018 एज, क्या होगा? 64.6%। ठीक है, कितना था 2011 का सेंसस? इंडिया का बारे में बोला हुआ है, असम का नहीं है नहीं भाई, पूरा इंडिया का बारे में बोला है, मतलब कुछ सेंस मेंशन नहीं किया है ना। 64.6% था, 64.6% फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, 2011 सेंसस अगेंस्ट। ओके, 43 में क्या दिया है? व्हिच ऑथर फ्रॉम असम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द बाल साहित्य पुरस्कार ऑफ साहित्य अकादमी 2015? कौन सा मिला था? इनको मिला था आपको 2015 में के बारे में बोला है। 2015 में बाल साहित्य पुरस्कार ऑफ साहित्य अकादमी, ठीक है, असम से है। असम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी 2015 में किसका? 15-14। जो क्या होगा? 43 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? बी होगा इसका आंसर, क्या होगा? इलिया अहमद। क्या होगा? इलिया अहमद, इली अहमद, इलिया अहमद जी को मिला था आपका। ठीक, क्या मिला था आपका? बाल साहित्य पुरस्कार ऑफ साहित्य अकादमी फॉर 2015 में क्या मिला था? असम से है ये, असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, असम में, असम के लिए मिला था। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी 2015, इलिया अहमद। 44 में क्या दिया है? द प्रोमिनियंट पर्सनैलिटी हु डाइट इन 2015, द प्रोमिनियंट पर्सनैलिटी हु डाइट, कुछ के 15 में ध्यान हुआ था। हैड क्रिएटेड समथिंग व्हिच लाख ऑफ पीपुल विजिट एवरी ईयर। ठीक है, क्रिएटेड समथिंग, क्या क्रिएटेड समथिंग? लाख ऑफ पीपुल विजिट कर, जैसे जुबिन दा के जैसे। ठीक है, नेम द नेम द पर्सन देन द क्रिएशन। ठीक है, 44 का आंसर होगा आपका, बी होगा इसका, क्या होगा? नेक चांद, नेक चांद होगा इसका, नेक चांद। क्या होगा? रॉक गार्डन, रॉक गार्डन क्या इसको? ठीक है, क्या किए ना? रॉक गार्डन क्रिएटेड किए थे ना। हैड क्रिएटेड समथिंग व्हिच लाख्स ऑफ पीपुल विजिट एवरी ईयर। ठीक है, पर्सनैलिटी हु डाइट इन 2015। ठीक है, प्रॉब्लम एक 2015 में इनका देहांत हुआ था, देखचंद को, देखचंद जी का देहांत हुआ था कितना में? 2015 में। ठीक है, ये देखचंद जी आपको क्या क्रिएट किए थे? आपको रॉक गार्डन क्रिएट किए थे, जहाँ पर आदमी, हज़ारों आदमी आते रहते थे। ठीक है, विजिट एवरी ईयर। ठीक है, लाखों आदमी, मतलब क्या है? लाख लाख, लाख ऑफ पीपुल्स विजिट एवरी ईयर, लाख ऑफ पीपुल का विजिट करते हैं एवरी ईयर। उस पर्सन का आदमी का देखचंद है रॉक गार्डन। ठीक है, देखचंद रॉक गार्डन याद रखियो, 2015 में उनका देहांत हुआ था। ये है 45 नंबर क्या दिया? व्हिच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैज रिवोक्ड द APSPA। ठीक है, अप्सा, अप्सपा, अप्सपा दिया है, APSPA, अप्सपा इन 2000 कौन सा स्टेट भाई नॉर्थ ईस्ट का था? इसका अप्सा के लिए 45 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? डी होगा इसका आंसर, क्या? त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या? व्हिच स्टेट नॉर्थ ईस्ट हैज रिवोक्ड, रिवोक्ड। ठीक है, अप्सा, यह 2015 क्या? त्रिपुरा में था। ठीक है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का सा त्रिपुरा होगा रिवोक्ड। ओके, यहाँ पर 46 में क्या दिया है आपका? नेम द प्रोमिनिएंट बैंकर, नेम द प्रोमिनिएंट बैंकर हु हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट हेड ऑफ द ब्रिक्स बैंक। ठीक है, कौन सा है आपका भाई? नेम द प्रोमिनिएंट बैंकर, ठीक है, हु हैज टेकन ओवर, ओके, टेकन ओवर एज द फर्स्ट हेड ऑफ द ब्रिक्स बैंक। ठीक है, कौन सा है भाई? 46 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? 46 का आंसर होगा आपका, सी होगा इसका आंसर, क्या होगा? के कामत, कामत थे, कामत जी। ठीक है, KAMA कामत, KAMATH। ठीक है, कामत, कामत, क्या है आपका? टेकन ओवर एज द फर्स्ट हेड ऑफ बिलिंग बैंक। ठीक है, प्रोमिनेंट बैंकर थे कामत, कामत। 47 में क्या दिया है आपका? क्या है? परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ट्रेड क्या दिया है? इन इंडिया इज रिलेटेड टू, स्कीम है ये ना, स्कीम दिया है शायद, ऐसी ये कहते हैं स्कीम होगा, स्कीम होगा, एस स्कीम होगा। ठीक है, द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। ठीक है, इन इंडिया इज रिलेटेड टू, द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम इन इंडिया इज रिलेटेड टू। 47 का आंसर होगा आपका, सी होगा इसका आंसर, एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी होगा, क्या होगा? परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, क्या होगा? एनर्जी इफिशियंसी, रिलेटेड टू एनर्जी इफिशियंसी। ओके, 48 में क्या दिया है आपका? which emperor introduced the early version of the modern postal
डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। कौन थे आपका 48 का आंसर होगा आपका क्या होगा 40 होगा इसका आंसर। शेरशाह सूरी जी ने, शेरशाह सूरी जी क्या था, मॉडर्न पोस्टल डिलीवरी सिस्टम को क्या कहता था आपका वर्सन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। हुई एम्परर इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, अर्लियर क्या था, अर्लियर वर्सन ऑफ द मॉडर्न पोस्टल डिलीवरी सिस्टम, शेरशाह सूरी जी ने किए थे, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए थे। 48 49 में क्या दिया है आपका, 49 कहा गया आपका, देख लें। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए क्वीन ऑफ द चुतिया रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी कौन थे आपका, क्वीन सती साधिनी थे, ठीक है। ये तो सभी को मालूम है शायद। 49 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 49 का आंसर होगा आपका डी होगा, सती साधिनी, ओके। चुतिया डायनेस्टी का, चुतिया रॉयल्टी बोला है, चुतिया डायनेस्टी होना चाहिए था, ठीक है। क्वीन थे आपका 50 में क्या दिया आपका, क्या था द ईयर, 50 में क्या दिया द ईयर 1911, ओके। 1911 विटनेस्ड टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्टोरी, व्हाट दे आर, क्या था भाई 2011 का, 1911 का विटनेस क्या था भाई इसका भाई 50 का आंसर ये होगा इसका क्या है, दिल्ली दरबार, दुरबार एंड बंगाल रियूनियन, ठीक है। दिल्ली दरबार एंड बंगाल रियूनियन क्या 2000 द ईयर 1911, ठीक है। 1911 विटनेस टू इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन हिस्टोरी, ठीक है। व्हाट आर देयर क्या, दिल्ली दरबार एंड बंगाल रियूनियन, ठीक है। 2011 में याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली दरबार बंगाल रियूनियन। 51 में क्या दिया था, फास्ट एज वेल एज द क्या थे सेंटेनरी सीजन, ठीक है। क्या फर्स्ट एज वेल एज द सेंटेनरी सीजन ऑफ द असम साहित्य सभा वुड बी हेल्ड, होगा मतलब एट द सेम प्लेस में, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्लेस, कौन सा साहित्य सभा पहले कहा शिवसागर में होता ना। 51 में क्या होगा आंसर को डी होगा इसका आंसर, ठीक है। डी होगा इसका आंसर, क्या होगा 2015 में शायद सेंटेनरी होता था। 100 साल हो क्या, 100 साल हो जाएगा क्या, ओके। क्या असम साहित्य सभा वुड हेल्ड कहाँ पे हुआ आपका, शिवसागर में हुआ था, ठीक है। अभी क्या है, इन हुई ईयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, कब पानीपत का मतलब क्या है 3 नंबर युद्ध कब हुआ था आपका। 52 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। 1761 में हुआ था आपका पानीपत का थर्ड बैटल, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, देख लीजिए बहुत बार आता है पानीपत का, फर्स्ट बैटल सेकेंड बैटल। 1526 को शायद फर्स्ट बैटल हुआ था, ठीक है। ये वाला शायद फर्स्ट बैटल हुआ था, ये फर्स्ट, ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड था शायद, ठीक है। ये होगा थर्ड। 1757 में क्या पलासी युद्ध हुआ था नहीं, ओके। पलासी, बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ था शायद, ठीक है। याद नहीं है फिर भी देख लीजिएगा आप लोग। 53 में क्या है आपका, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 प्रपोज क्या दिया था, द स्टार्टिंग ऑफ ए नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, ठीक है। आपके हु गेव द मंत्र डू और डाई फॉर द स्ट्रगल, ठीक है। कौन दिया था, ये सभी को मालूम है, डू और डाई किसने दिया था आपका, ये आपका वीडियो का 2017 का एग्जाम में भी आया था, ठीक है। 53 का आंसर ये होगा, महात्मा गांधी जी दिए थे 1942। आपका जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था उनका स्लोगन था कि डू और डाई, ठीक है, फॉर द स्ट्रगल। 54 में क्या है आपका, वन ऑफ द मेजर टारगेट्स ऑफ द क्या होगा, संसद आदर्श ग्राम योजना इस क्या होगा, वन ऑफ द मेजर टारगेट्स, क्या टारगेट था वन ऑफ द मेजर ऑफ द किसका आपका, संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना का, ओके। 51 का 54 का आंसर होगा ए होगा इसका, ए होगा इसका आंसर का। ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक वन विलेज ऑफ हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी ए मॉडल विलेज बाय 2016, ओके। एंड 2 मोर मॉडल विलेजेस बाय द 2019, ओके। बाय पहले क्या था पड़ा था आपका, वन विलेज कितना में 2016 में, ठीक है। और दो मोर मॉडल विलेज कितना 2019 में, ठीक है। ये था टारगेट था इसका, कौन किसका टारगेट था आपका, संसद आदर्श ग्राम योजना का, ठीक है, संसद ग्राम योजना का। 55 में क्या दिया है, ये देखिए क्वेश्चन पेपर का हाल क्या हुआ, फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। इन जून 2013, ये क्या है 2013 होगा, ठीक है। इन जून 2013, ठीक है। इन जून 2013 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, ये पता नहीं चल रहा है यार, बॉडी क्या क्या दिखाई पड़ रहा है उसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। बॉडी हुई क्या दिया है भाई,
एजेंसीज क्या क्या देखा द टू दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपका। 55 का आंसर होगा ए, होगा इसका आंसर। क्या होगा? ए में तो दिखाई पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। नेशनल SKDA, ठीक है, SKDA होगा इसका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। क्या होगा? मिनिस्टर्स फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट, ये तो दिया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड, क्या इस दिया है? नहीं, पता नहीं चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा इसका, स्कैन स्कैन करके देख लीजिए गूगल में, यही होगा इसका आंसर। पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। 55 हो गया, 56 में जाते हैं, ठीक है। 56 में क्या दिया है? द अमृत महोत्सव, क्या क्या? अमृत, इस अमृत मतलब अमृत महोत्सव सुना है, अमृत इस बार अमृत महोत्सव विजन 2022 क्या है? क्या हाउसिंग फॉर ऑल हैज टारगेट टू प्रोवाइड कितना है? करोड़ हाउसेस इन रूरल एरियाज की, ही के क्या है? अमृत महोत्सव के 2022 का विजन क्या था आपका? रूरल एरियाज में गाँव देना, घर घर देना, ठीक है। कितना प्रोवाइड भाई इसका? 56 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? 56 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, 56 का आंसर डी 4 होगा, ठीक है। 4 करोड़, 4 करोड़ होगा, 4 करोड़ हाउसेस टू इन रूरल एरियाज, 4 करोड़ हाउस देने को बोला था, ठीक है। उसका भाषण क्या था आपका विजन? क्या विजन? अमृत महोत्सव का विजन 2022 का क्या था? 4 करोड़, 4 करोड़ हाउसेस इन रूरल एरियाज, ठीक है। टारगेट था इन लोगों का। ओके, अभी स्कैन का निकला, ठीक है। अभी दिया है 57 में क्या दिया है? द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द जेम्स, क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द कंट्री फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द डेज प्लान पीरियड, ठीक है। कौन सा था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ओके, इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, कौन सा प्लान में भाई? कौन सा प्लान में आपका? 57 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, सेवेंथ प्लान में होगा, ठीक है। सेवेंथ प्लान पीरियड में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब क्या होता? पहले नीति आयोग था ना। प्लानिंग कमीशन 2015 में आपको चेंज किया गया नीति आयोग को। नीति आयोग कब हुआ था आपका? 1951 ना, 1950 में, उस बीच में ही हुआ था, ठीक है। 50 नहीं तो 51 के भीतर हुआ था, ठीक है। उसको क्या होता? 2015 में आपको क्या होगा? रिप्लेस किया गया, प्लानिंग कमीशन किया गया, ठीक है। ओके, अब उसी प्लानिंग में क्या बोला कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग काउंट्री, क्या बोला? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग काउंट्री ऑफ द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, कौन सा प्लान में? सेवेंथ प्लान में, ठीक है। सेवेंथ प्लान में आपका 58 पे क्या दिया है आपका? इन हुइच ईयर द वास, हुइच ईयर वास मणिराम देवन हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। कब उनको फांसी दिया गया था मणिराम देवन जी को, ठीक है, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। 58 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, 1858 को हो दिया गया था, ठीक है। 1851, 1857 को क्या बोला जाता है? फर्स्ट, क्या फर्स्ट इंडिपेंडेंट बोला जाता है आपको। कौन बोला था आपको? के भी के, ऐसा कोई बोला था एक, ठीक है। उसी ने आपका सेंक्शन किया था आपका फर्स्ट इंडियन, क्या फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार बोल के, ठीक है। 1857, ठीक है। 1857 वार में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी जगह में बहुत कुछ हुआ था असम में। ओके, 1857 में क्या होता? मणिराम देवन को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। उनके जगह मणिराम देवन और कुशल कुंवर भी थे ना उनके साथ, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 59 में क्या दिया? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सब मिशन ऑफ NHM, ठीक है। कौन सा है भाई सब मिशन ऑफ NHM का? ठीक है, NH का 59 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? 59 का ए होगा इसका आंसर, क्या होगा? ए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल urban हेल्थ मिशन, ठीक है। रूरल और हेल्थ दोनों का हेल्थ मिशन कॉमन है, रूरल और urban बैठा दीजिए, ठीक है। नेशनल रूरल urban हेल्थ मिशन, एक बार में बोलने से, ठीक है। NHM का क्या था आपका? सब मिशन था इसका, ठीक है। NHM का अंडर में 60 में क्या दिया है आपका? व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 इंडिया सेंसस, ठीक है। कौन सा भाई? किसका डेंसिटी कम था? मिनिमम और मैक्सिमम बोला है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम, पहले कौन सा क्या क्या बोला है? पहले मैक्सिमम बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? मिनिमम बोला है, ठीक है। डेंसिटी के बारे में बोला है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। क्या होगा? 60 का आंसर होगा आपको, क्या होगा? 60 का आंसर डी होगा इसका, कामरूप। कामरूप में क्या था आपका? डेंसिटी हाईएस्ट था इसका, और डिमा हसाओ में सबसे लोएस्ट था, ठीक है, मिनिमम था, ठीक है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट एंड डिमा हसाओ, याद रखिए। डिमा हसाओ क्या था? मिनिमम था। डिमा हसाओ क्या था? मिनिमम, ओके। मैक्सिमम कौन सा था? कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ओके। 2011 का सेंसस में, ठीक है, असम का। 60 हो गया। 61 में क्या दिया है देख लेते हैं। 61, वेर इज 61? 61 में क्या दिया? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय द स्टील वेल रोड? स्टील वेल रोड याद रखिए क्या होता है आपके? स्टील वेल रोड चाइना तक जाता है, याद रखो। कहाँ का? चाइना देखने से ही पता चल जाता है। 61 का यही होगा शायद, ठीक है। 61 61 61 ए होगा इसका, ठीक है, चाइना से होता है,
ठीक है। इंडिया से शुरू होता है, आसाम से शुरू होता है कब बोलने से। आसाम का क्या बोलता है आपका लीडू, देखा है लीडू, लीडू से क्या जाता है आपका, लीडू में से जाता है मुरमा, नागालैंड मुरमा ऐसे जाता है, ठीक है। उससे पास होके म्यांमार जाता है, म्यांमार से क्या होता है चाइना होता है, इसको स्टील वेल रोड, इसको दूसरा एक रोड भी बोलते हैं, इसका लीडू रोड भी बोला जाता है। स्टील वेल रोड को क्या बोला जाता है, लीडू रोड। अभी याद आया 2000 किस में आया था इसके एग्जाम में आपका, 2000 आपका 2021 का एग्जाम में आया था, ठीक। कौन सा एग्जाम में आया था आपका, फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम में आया था, ठीक है। स्टील ऑयल रोड, इंडिया म्यांमार चाइना होगा, ठीक है इसका आंसर। 62 में क्या दिया है आपका, 62 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके गेस अबाउट कौन सा भाई करेक्ट है भाई, 62 का आंसर होगा आपका, 62 के आंसर होगा आपका ए होगा इसका, क्या होगा ए होगा इसका, क्या है, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड, क्या होता है स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड विद द नेसेसरी एक्सपर्टाइज, क्या है एक्सपर्टाइज टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मल्टी डिसिप्लिनरी इशूज। ओके क्या बोला है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं आपका, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड with the necessary expertise to handle environmental disputes, okay, involving multidisciplinary issues, okay ठीक है। इसी का मैंने बोला है इसके अंडर में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंडर में, ठीक है। 63 में क्या दिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट बेस पेयर, ठीक है। कौन सा है बेस पेयर पढ़ने को बोला है, 63 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, क्या आ गया सी भाई, सी ए होगा सी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है यही है आपका, अच्छा है करेक्ट पेयर है। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के लिए होता है। 64 में क्या दिया है, द रिवर विथ हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ठीक है। बीओडी वैल्यू इज क्या होता है, बीओडी सीओडी टीओडी ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल साइंस से आता है बहुत क्वेश्चन, बीओडी टीओडी सीओडी, ठीक है। ओके द रिवर विथ हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू इज कौन सा है भाई, 64 का आंसर होगा आपका, क्या होगा 64 का आंसर सी होगा इसका आंसर, क्या हाईली पोल्यूटेड। रिवर विथ हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू इज क्या होगा उसका, हाईली पोल्यूटेड होगा, ठीक है। 65 में एसिड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ है देख लीजिए, और उसी का ही होगा सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ रहता है देख लीजिए, इसका वही होगा। यहाँ पर कुछ देर रहा था फिर भी देख लेते हैं। 65 का आंसर क्या होगा, 65 क्या होगा, 65 का आंसर सी होगा, ठीक है ये होगा 65 का आंसर सी ये होगा, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। एसिड रेन कॉज्ड बाई, इसी इसके द्वारा ही होता है, एसिड रेन के द्वारा। एसिड रेन के लिए आपका ताजमहल भी क्वेश्चन आया था, ताजमहल के लिए, ताजमहल जो खराब हो रहा है उसका कलर वलर ये सब एसिड रेन के लिए हो रहा है, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन आता है, उसके एपीएससी का क्वेश्चन 2020 में एग्जाम आया था, जे एग्जाम में, ठीक है। 66 में क्या द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर इज, क्या होगा भाई इसका, क्या द वेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है वाटर वेपर का वेट, ओके, पर यूनिट वेट ऑफ एयर, पर यूनिट ऑफ एयर इज क्या होगा, 66 का आंसर होगा आपका, 66 कहा गया बी होगा इसका आंसर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा इसका, ह्यूमिडिटी कैसे मापा जाता है मालूम है आपको, बैरोमीटर से मापा जाता है आपका। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कुछ है ह्यूमिडिटी, ठीक है। इंडस्ट्री कंपनी में आपका क्या ह्यूमिडिटी चेक करते हैं उन लोगों को, देख लेना आपका जो कंपनी में काम करता है ना उसको पता चलेगा, रोज ह्यूमिडिटी चेक करता है, पैरामीटर भरना पड़ता है उसको, ठीक है। फिर उसका पैरामीटर उसका क्या है भर के आपका क्या रखना पड़ता है हर महीने का, ठीक है। ऑडिट थोड़ी आता है ना तभी चेक करते हैं, ठीक है। अभी क्या है आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, ठीक है। इसका क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा इसका आंसर। 67 में क्या दिया है आपका, डोलड्रम, ठीक है। डोलड्रम क्या है, डोलड्रम इसे क्या है डोलड्रम क्या है भाई, 67 का आंसर होगा ए होगा इसका, क्या होगा इक्वेटोरियल क्या है लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। क्या है डोलड्रम, क्या इक्वेटोरियल डोलड्रम बहुत बड़ा है, डोलड्रम क्या है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डोलड्रम, लो प्रेशर बेल्ट है भाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर, याद रखियो। क्या है आपका बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूज, क्या होता है बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूज क्या होता है भाई, इसका 68 का आंसर होगा आपका, क्या होगा 68 का आंसर होगा आपका, क्या होगा भाई 66 67 60 डी होगा इसका आंसर, क्या होगा ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूज, बायोटिक इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड होता है भाई, प्रोड्यूसर्स होता है, कंज्यूमर्स होता है, आपको डिकम्पोजर्स होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका, ठीक है। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूज प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड क्या था आपका डिकम्पोजर्स, ओके 68 हो गया, 68 हो गया ना। 69 में क्या दिया है देख लेते हैं, 69 कहा गया आपका ए हो गया 69, ओके 69 हो गया। 69 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू वॉलंटियरिंग एजेंसीज एगेंस्ट इन रूरल डेवलपमेंट फॉर क्या होता है स्पीडर डिसिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड, ठीक है। कौन सा एजेंसी है भाई इसका, 69 का आंसर होगा आपका भाई ए होगा इसका आंसर, क्या होगा ए होगा इसका, क्या होगा कारपार्ट, कपार्ट CAPART कपार्ट होगा, ठीक है। कपार्ट होगा कि कपार्ट इज द एजेंसी,
नोडल एजेंसी है ये, क्या है आपका नोडल एजेंसी फॉर क्या 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 प्रोवाइडिंग करता है, असिस्टेंट टू क्या क्या करता है भाई, वॉलंटरी एजेंसीज एंगेज इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, स्पीडर डिसिमिलेशन एंड टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड, ठीक है, इसको ही ये करता है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी घुसा देता है, ठीक है, उसी के बारे में बोला है, जो रूरल एरिया के बारे में बोला है इसमें, ठीक है, ये होगा कापार्ट होगा, कापार्ट होगा इसका एजेंसी, ये क्या है नोडल एजेंसी। ओके 70 पे क्या दिया है आपका, क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST के बोला है, इस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस हुई मेरिडियन एंड द थ्रो द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पासेस थ्रो। ओके क्या है वाला इसका कौन सा है भाई, इट 70 का आंसर होगा आपका, क्या होगा ये होगा इसका आंसर 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसे करता हूँ ईस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से होता है भाई, ठीक है, इसको क्या कैलकुलेट किया जाता है, क्या करा जाता है, एक कैलकुलेट किया जाता है भाई, इसका क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किससे कैलकुलेट किया जाता है, इसके द्वारा 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, ये तो हुई मेरिडियन, कौन सा मेरिडियन में है आपका का 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, ठीक है, एंड थोड़ा हुई स्टेट कहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश से स्टेट जो होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका इलाहाबाद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इलाहाबाद, याद रखियो, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद, वहाँ पर क्या है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपका, आपका मेरिडियन में है, पढ़े इतना बार पढ़ा है, सुनो, अभी असम हैज़ 2 नेशनल पार्क्स, ठीक है, असम क्या है नेशनल पार्क 2 है, यूनेस्को क्या होगा रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एस ओवर हेरिटेज नेम द क्या होगा, और सभी को मालूम है, पहले 2015 में तो दो ही था ना, क्या था आपका मानव शहर के काजीरंगा था, ठीक है, दो ही था, अभी कहा गया मानव शहर काजीरंगा 71 का आंसर होगा डी होगा, ए होगा डी होगा, अभी अभी हो गया नेशनल हेरिटेज, अभी सरायदेव डिस्ट्रिक्ट भी अभी 2025 में सरायदेव डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का शिवसागर का, ठीक है, और शायद कौन सा को हेरिटेज बनाया गया है अभी सरायदेव का कौन सा पार्ट को, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। 72 में क्या दिया है, हाउ मेनी न्यू स्पेसेस एंड रिकॉर्ड्स स्पेसेस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स वेयर डिस्कवर्ड डिस्क्राइब्स एंड रिपोर्टेड फ्रॉम द काउंट्री बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द ईयर 2013, ठीक है, 2013 के बारे में बोला है इसका, ठीक है, हाउ मेनी स्पेसेस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स स्पेसेस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स वेयर डिस्कवर्ड, ठीक है, कितना भाई, हाउ मेनी जो डिस्क्राइब्स एंड रिपोर्टेड फ्रॉम द काउंट्री बाय द जूलॉजिकल सर्विस, क्या रिपोर्टेड किसके द्वारा रिपोर्ट किया फ्रॉम द काउंट्री बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द ईयर 2013। ओके 72 का आंसर होगा आपका, क्या होगा ए होगा इसका आंसर, क्या होगा 248 स्पेसेस, ठीक है, कितना 248 स्पेसेस एंड 54 न्यू रिकॉर्ड एनिमल्स, ठीक है, कितना था 248 क्या था आपका न्यू स्पेसेस था आपका, न्यू स्पेसेस कितना 248 और रिकॉर्ड एनिमल्स कितना था आपका क्या 54 था, ठीक है, याद रखियो, अभी तो बहुत चेंज हो गया है। 73 में क्या दिया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, NSAP, ओके, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्च इन अगस्त 1995, ठीक है, ये वाला चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है तब, क्योंकि बहुत S3 कॉम्पोनेंट्स आइडेंटिटी नेम, कौन सा कॉम्पोनेंट था नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में, NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च इन अगस्त 1995, कब लॉन्च हुआ था आपका 1995 में, हैज़ 3 कॉम्पोनेंट्स, क्या 3 कॉम्पोनेंट्स था इसका, 73 का आंसर होगा आपका ए था इसका, ठीक है, ए होगा क्या होगा नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन, ए वाला होगा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट 90, कौन सा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नेशनल स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम 1995 ना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, ये सब तो आजकल तो पेंशन वेंशन बंद कर दिया है शायद गवर्नमेंट लोगों का, ठीक है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ठीक है, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। 74 में क्या दिया आइडेंटिफाई द रामसर साइट एमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है, कौन सा है भाई, दीपोर बिल गुवाहाटी एक ही है, रामसर साइट असम में सभी को मालूम है, दीपोर यही होगा, 74 का आंसर होगा आपका क्या डी, आइडेंटिफाई रामसर साइट के बारे में बोला है तो सीधा देखने से दीपोर बिल ही बैठा दीजिएगा, दूसरा नहीं है। 75 में क्या दिया है, हाउ मेनी सिटीज कैन असम नॉमिनेटेड फॉर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, 2015 में बोला था स्मार्ट सिटी किस बनेगी, ठीक है, इसमें क्या होगा 75 का आंसर डी होगा 1, क्या होगा आपका 75 का आंसर 1, स्मार्ट सिटी हाउ मेनी सिटीज कैन एस नॉमिनेटेड फॉर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कितना 1 गुवाहाटी को हिसाब है क्या नहीं। अब क्या आता है 76 में क्या दिया है आपका, 76 में क्या दिया है, व्हाट इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क व्हिच आर डिस्ट्रिक्ट इज
स्प्रेड ओवर, ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बोला है आपका। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बोला है, कितना है एरिया, कितना है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हुआ है, ठीक है, स्प्रेड में हर जगह में फैला हुआ है, ठीक है। 76 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, ए होगा इसका, क्या होगा 884। तभी के टाइम में 884 स्क्वायर किलोमीटर गोलाघाट नौगांव शोनितपुर, ठीक है, गोलाघाट नौगांव एंड शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका, क्या होगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये गिरा 844.4 स्क्वायर किलोमीटर था। अभी क्या बढ़ा दिया क्या, अभी थोड़ा चेंज हुआ है डाटा इसका, देख लीजिएगा। 2025 चल रहा है ना अभी, तो अभी का 8,800 सॉरी 884.4 स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। 77 में क्या दिया था, प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इम्प्रूव, क्या है, ए टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पुअर। वो आज कितना था भाई इसका, भाई क्या होता है आपका, द प्रोग्राम इनिशिएटेड, कौन सा प्रोग्राम था आपका, 77 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, डी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। क्या क्या दिया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ओके, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, दोनों था आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, ओके, स्कीम, ओके, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। ये था क्या, इनिशिएट कौन सा प्रोग्राम, यही ये सब प्रोग्राम किया गया था आपका बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पुअर, ठीक है, गरीबों के लिए इम्प्रूव किया गया था फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल का, ठीक है, लेवल के लिए। सो 78 में क्या दिया, हुई आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टीकर्स विलेज पंचायत, कौन सा है भाई आर्टिकल, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू, हाँ ठीक है, डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक, ऑर्गेनाइज क्या, विलेज पंचायत के लिए, ठीक, ऑर्गेनाइज के लिए। 78 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, 78 का आंसर होगा आपका सी होगा, 78 कहा गया, सी होगा इसका आंसर, कहाँ का, आर्टिकल 40 होगा इसका आंसर, क्या होगा, आर्टिकल 40 होगा आपका, किसके लिए आपका, पंचायत, क्या, विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत के लिए आर्टिकल 40 आ जाएगा, याद रखियो, बहुत बार आया है क्वेश्चन ये। 79 में कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा है भाई, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 79 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा आपका, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, अर्थ रोटेशन, ठीक है, अर्थ रोटेशन, ये सब क्या होता है, इफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है। क्या होता है, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड अर्थ रोटेशन, ठीक है, अर्थ रोटेशन एक इफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, अर्थ प्रेशर, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। 80 में क्या दिया है आपका, 80 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द निर्माण भारत अभियान योजना, ठीक है, निर्माण भारत योजना में कौन सा है भाई, एसोसिएटेड है। 80 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, क्या होगा आपका, कम्युनिटी टॉयलेट इन स्लम एरियाज, ठीक है, स्लम, SLUM होगा, स्लम एरियाज होगा, ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट देना मतलब क्या है, एसोसिएट विद द नेक्स्ट क्या है, निर्माण भारत अभियान योजना, निर्माण भारत अभियान योजना में क्या, निर्माण भारत अभियान योजना में क्या करें, कम्युनिटी टॉयलेट इन सलाम एरियाज, ओके। 81 में क्या दिया है, रेन शेडो इज एन एरिया ऑफ, क्या कौन सा एरिया है भाई, ह्यूमिडिटी, रेन शेडो दिया है, इज एन एरिया ऑफ, क्या है आपका, रेन शेडो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, क्या, ड्राई क्लाइमेट, क्या होगा, ड्राई क्लाइमेट। इसका आगे हिस्टोरी है, क्या है आपका, जो आपका हम लोगों का बंगाल है ना, ठीक है, बंगाल से जो हवा आता है वो क्या आता है, खाइस खासी, या एयर आता है ना, वो क्या होता है आपका, खासी हिल्स है ना आपका, खासी हिल्स, गारो खासी हिल्स, उसी में क्या होता है, स्ट्राइक करता है वो एयर, क्या होता है आपका, वहाँ पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है वो क्या होता है, पहले ड्राई होकर आता है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, पहले क्या कूलिंग हवा आता है ना, कूलिंग हवा आता है, इसीलिए क्या वहाँ पर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद चेरापूंजी में इसीलिए तो हमेशा बारिश गिरता रहता है ना, ठीक है। और उसका क्या होता है, वहाँ से जब स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, पास होता है ना, वो क्या होता है, ड्राई एयर हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, ड्राई एयर होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को रिवर के ऊपर से जाता है, तभी क्या होता है, रेन शेडो दिखाई पड़ता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रेन शेडो दिखाई पड़ता है। इसका बहुत है, मतलब शॉर्टकट में बता दिया इसे आप लोग थुलमुल, ठीक है। 82 में क्या दिया है आपका, हुईच नेशन डिफीटेड होम इन द 2015 कोपा अमेरिका कप, ठीक है, हुईच नेशन डिफीटेड होम इन द 2015 कोपा अमेरिका कप, ठीक है। 82 का आंसर होगा आपका, 82 का आ गया, 82 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, क्या होगा, चिली बीट अर्जेंटीना, ठीक है, चिली बीट क्या होगा, चिली बीट अर्जेंटीना 4-1 होगा, ठीक है। इसमें डिफीटेड हुआ है आपका, ये क्या बोला, कोपा अमेरिका कप के 2015 में हुआ था शायद, ठीक है, उसी में क्या बोला तो चिली बीट अर्जेंटीना में 4.4, मतलब क्या होगा आपका, चिली कितना होगा 4 और अर्जेंटीना 1 था, ठीक है।
83 में क्या दिया, हु conducts द periodical sample survey, क्या आपका periodical sample survey for estimating the poverty line in India, ठीक है। हु conducts, कौन conduct करता है periodical sample survey फॉर एस्टिमेटिंग द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है। 83 का आंसर होगा आपका 83 का आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कंडक्ट करता है द पीरियोडिक सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 84 में क्या दिया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द क्या इज द मेथड टू एस्टिमेट द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, कौन सा है भाई, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, कैसे किससे कहा जाता है भाई इसका। 84 का आंसर होगा आपका 84 का ए होगा इसका क्या, इनकम मेथड के द्वारा आपका क्या किया जाता है, एस्टिमेट टू प्रोवाइड लाइन इन इंडिया, ठीक है। क्या कहा जाता है आपका मेथड टू एस्टिमेट द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है। यही होगा इसका आंसर, मतलब गिना जाता है पोवर्टी लाइन, ठीक है, इनकम मेथड से, ठीक है। 85 में क्या दिया है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स, क्या व्हिच ऑफ द क्या दिया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2000 फॉर द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स, कौन सा स्कीम था सीनियर सिटीजन्स के लिए 2000 में आपका किया गया था, आपका स्टार्ट किया गया था। 85 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका, एपीएस स्कीम, ठीक है। एपीएस क्या हुआ, पेंशन सिस्टम था शायद, है ना। ये था एपीएस था क्या, पेंशन सिस्टम ही होगा ना ये। सीनियर सिटीजन्स के लिए आपका किया गया था ए वाला आपका ए स्कीम्स, एपीएस स्कीम आपका किया गया था, आपका स्टार्टेड किया गया था आपका जिसे सीनियर सिटीजन्स के लिए आपका 2000 में किया गया था, ठीक है। स्कीम्स स्टार्टेड 2000 में, एपीएस 2000 में, याद रखिए, ठीक है। अभी क्या है आपका देखिए 86 में क्या था, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉवर्टी रेशियो इज अबव द नेशनल एवरेज, ठीक है। कौन सा है भाई, स्टेट पॉवर्टी रेशियो अबव पावा देखिए नेशनल एवरेज, ठीक है। 86 का आंसर होगा आपका 86 का आंसर ए होगा इसका, तमिलनाडु होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉवर्टी रेशियो इज अबव, पॉवर्टी रेशियो इज अबव द नेशनल एवरेज से भी पॉवर्टी रेशियो क्या है आपका, अबव है उसका, कौन सा स्टेट का, तमिलनाडु का, ठीक है। 87 में क्या दिया, व्हाट इज द एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन रूरल एरियाज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, ठीक है। कौन सा है भाई, मेजरिंग द पॉवर्टी रूरल एरियाज, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड कितना कैलोरी भाई रिक्वायर्ड है भाई रूरल एरियाज मेजरिंग पॉवर्टी के लिए, ठीक है। 87 का आंसर होगा आपका क्या, 87 का ए होगा इसका, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, ठीक है। कितना कैलोरी चाहिए भाई इसका, 2024 क्या है, 2400 2400 कैलोरीज पर पर्सन बोला है, पर डे, पर पर्सन पर डे, ठीक है। 2400 कैलोरी पर पर्सन, इसमें मेजर किया जाता है पॉवर्टी, मेजर किया जाता है रूरल एरियाज का, ठीक है। कैलोरी द्वारा इसका एवरेज कैलोरी है, एवरेज कैलोरी कितना है, 2400 है, ठीक है। 88 पे क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। 88 पे क्या दिया, द एक्सपेंडिचर ऑफ SGSY, ठीक है, विल बी शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ, क्या होगा भाई, द एक्सपेंडिचर ऑफ SGSY, ओके, विल बी शेयर्ड, ठीक है, शेयर किया जाएगा बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस में, कितना रेशियो में, ठीक है। 88 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, कहा गया सी, 75 एंड 25, ठीक है। शायद बाय द कितना है आपका गवर्नमेंट बेसिस, कितना एक्सपेंडेड एस सी विल बी शेयर बाय द कितना रेशियो में, 75-25 में, ठीक है। 75-25 में SGSY 75 शायद सेंट्रल होगा, 25 शायद स्टेट होगा, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ SGSY विल बी शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 75 एंड 25, ठीक है। देखिए बाकी क्वेश्चन नहीं था, मतलब बाकी क्वेश्चन दूसरा जगह से मैं कलेक्ट कर करके छीन छान के लाया हूँ, तो आप ऐसे सीधा लिख दिया है मैंने, इसका भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। यहाँ पर दिया है, पता नहीं चलता ना, पुराना है गया ना बहुत दिन का। कॉम्प्लीट क्या है, कॉम्प्लीट फीमेल एजुकेशन स्कीम इज रिलेटेड टू, क्या है कॉम्प्लीट, क्या है कॉम्प्लीट फीमेल एजुकेशन, कॉम्प्लीट फीमेल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, क्या होगा, बोथ गर्ल्स एंड एजुकेशन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट, ठीक है। क्या होगा आपका फीमेल एजुकेशन बारे बोला है, कॉम्प्लीट फीमेल एजुकेशन स्कीम, कॉम्प्लीट फीमेल एजुकेशन स्कीम किसके साथ रिलेटेड है आपका, बोथ गर्ल्स एजुकेशन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट, ठीक है। बोथ मतलब ऑप्शन था उसमें, बोथ था, ए था, बी था, सी था, उसमें बोथ था, बोथ भी था, ठीक है। इसमें क्या आंसर क्या होगा, गर्ल्स एजुकेटेड एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या आपका सुखिया क्या था आपका, एसोसिएटेड सुखिया, इसमें क्या HIV एंड एड्स के लिए था आपका सोखिया प्रोजेक्ट, सोखिया क्या था, उसका एम क्या था, एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ HIV एंड एड्स था, ठीक है।
अभी क्या आता है आपका मिशन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। मिशन पॉवर्टी एलिवेशन क्या, पॉवर्टी एज ए क्या है आपका ऑप्शन में, पॉवर्टी एज ए हाउस ऑफ बैकवर्डनेस, क्या होगा, बैकवर्डनेस कल्चर एंड एंटरटेनमेंट था, ठीक है। पॉवर्टी एज ए हाउस ऑफ बैकवर्डनेस, पॉवर्टी इज एज ए हाउस ऑफ बैकवर्डनेस कल्चर एंटरटेनमेंट, ठीक है। क्या था आपका मिशन पॉवर्टी एलिवेशन का, ठीक है। यहाँ पर सलागल, सलागल क्या था आपका, सलागल SLAG, सलाजेल, सलागेल होगा, सलागेल होगा इसका SLAGEL, ठीक है, सलागेल होगा। क्या था तभी के टाइम में सलागल फास्टेस्ट क्या होता, कॉमर्शियल ट्रेन था, फास्टेस्ट कॉमर्शियल ट्रेन प्रेजेंटली रनिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्या था, सलाजेल, सलाजेल था फास्टेस्ट ट्रेन ग्लोबल, ठीक है। अभी क्या था वही, ओके। अभी क्या था इस क्वेश्चन में, क्या था द एरिया ऑफ एन आंचलिक पंचायत ऑफ असम, ठीक है। इस इजुअली क्या, इजुअली ये काउंटर मीनास विद द एरिया ऑफ GP, ठीक है। कौन सा है, द एरिया ऑफ एन आंचलिक पंचायत, ठीक है। एरिया ऑफ एन आंचलिक पंचायत ऑफ असम इज इजुअली एंटर काउंटर मीनास विद द एरिया ऑफ GP, ठीक है। ये क्या एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर बता दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अभी क्या है हुईच, क्या हुईच 5 क्या दिया आपका, इन हुईच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट, फर्स्ट 5 ईयर कब स्टार्ट था, 1956 से 1961, 1956 से 1961 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो रहा था ना। ये देख लीजिएगा, तो मेरा तो कन्फ्यूजन लग रहा है, ये होगा ही नहीं। 1951 होना चाहिए ना, 1951 से 1956 होना चाहिए ना, फाइव फर्स्ट 5 ठीक है, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। 56 से 60 मिला है यहाँ पर। गरीबी हटाओ हुआ स्लोगान, ये देखिए कौन सा 5 ईयर प्लान में था, गरीबी हटाओ फिफ्थ प्लान में था, फिफ्थ प्लान में गरीबी हटाओ था आपका, सिक्स प्लान में दमन था, याद रखिए दमन कितना में था, सिक्स प्लान में था, ठीक है। लेकिन गरीबी हटाओ फिफ्थ प्लान में, याद रखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। अभी कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सैटेलाइट, यहाँ पर ऑप्शन था नॉट बोला था, ठीक है। नॉट ए नेचुरल, यहाँ पर आर्ट्स मून, आर्ट्स मून क्या होता है हम लोगों का, ए नेचुरल सैटेलाइट होता है, रियल में होता है, लेकिन नॉट बोला था क्वेश्चन में, तो मतलब दूसरा दूसरा दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या था आपका अर्थ मून होगा इसका आंसर, ठीक है। अभी क्या था व्हिच टर्म रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कौन सा आपका था जो पेड़ पौधा अपना खुद खुद प्रोड्यूस करता है, कौन सा प्रोड्यूस से आपका फोटोसिंथेसिस द्वारा आपका था प्लांट करता है आपका प्लांट, ठीक है। अभी क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, वुडन डूड, ठीक है। क्या होगा वुडन डूड, क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, याद रखियो। वुडन डूड क्या यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा था, मीटर था, यूनिट ऑफ लेंथ क्या भी है, नीति आयोग रिप्लेसमेंट बाई, अभी पहले भी बोल दिया था, प्लानिंग कमीशन 2015 में नीति आयोग रिप्लेसमेंट किया गया था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को हटा के मतलब नीति आयोग किया गया है ना। ये इंग्लिश का कुछ पार्ट था ना वहाँ पर, दो चार छूट गया था पहले, उसी का ये थे फिल इन द ब्लैंक का था, ईच ऑफ द ब्रदर डैश क्लेवर, ठीक है। ईच होगा, ईच ऑफ द ब्रदर्स होगा, ईच ऑफ द ब्रदर्स ऑफ ब्रदर्स इज क्लेवर, ठीक है। ईच ऑफ द ब्रदर्स इज क्लेवर होगा, इसका आंसर ईच होगा। हैव यू रीड द रामायण, यहाँ पर नो, आई हैव होगा इसका, आई हैव नॉट, ठीक है। हैव यू रीड द रामायण, नो आई हैव नॉट, ओके। यहाँ पे क्या दिया है, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ डैश कैरेक्टर, ठीक है, ईज होगा यहाँ पर, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, ठीक है सर, इस कैरेक्टर होगा इसका आंसर, ओके। 14 नंबर, 4 नंबर में क्या दिया है, हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। यहाँ पर दिया है डैश इट डैश ऑल द मेजर इशूज, ओके। यहाँ पर स्कार्टेड होगा इसका, स्कार्टेड इट स्कार्टेड विल बी मेजर इशूज, हम ऑप्शन दिया था, देखिए स्कार्टेड होगा, स्कार्टेड ऑल द मेजर इशूज, हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग इट स्कार्टेड मेजर इशूज, ओके। यहाँ पर क्या था, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बोला था, करेक्ट स्पेल बोला था, यहाँ पर दिया था एक सेपरेट होगा, SEPARAT सेपरेट होगा इसका, यहाँ पर करेक्ट स्पेल के बारे में बोला था, ठीक है। और इसमें क्या दिया था आपका 6 नंबर में क्या था, ए बी क्या, इसका इसका 4 नंबर होगा, रेस्टोरेंट होगा, ये वाला था आपका, ठीक है, रेस्टोरेंट। और ESTA रेस्टोरेंट होगा, इसका स्पेल के बोला है, ठीक है। आपका क्या यहाँ पर इनक्रेडिबल, यहाँ पर क्या होगा 1 नंबर ही होगा इसका, इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल होगा, इनक्रेडिबल एक का करेक्ट स्पेल है। बाकी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन शायद छूट गया, शायद पता नहीं चल रहा था, ठीक है। 3 क्वेश्चन छूट गया, तभी 20 में एक आया था ना, ठीक है। थैंक यू। ये सब क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम में मिल जाएगा आप लोगों को, टेलीग्राम तो प्राइवेट ग्रुप में है, मेरा प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पर असम गवर्नमेंट का जितना भी क्वेश्चन है पूरा मिल जाएगा पूरा, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, ओके, थैंक यू।